बच्चों, हम अशोक का फूल पाठ पढ़ चुके हैं। अब इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो हम आपको आज करा रहे हैं। तो पहले नंबर की जो एक्सरसाइज है आपकी वो है भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्य में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था, अर्थात वो पहले नहीं था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा, गरिमा, पवित्रता है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, परंतु उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के अकिंचनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदुल आघात से वह फलता फूलता था। कोमल कपोलों पर करुणा वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की चंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से कूद उड़ता था। तो बेटा, सबसे पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। तो हम क्या लिखेंगे संदर्भ में? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया है? तो बेटा, अशोक के फूल को कवि कालिदास ने सम्मान दिया है। तीसरा प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? तो बेटा, उपर्युक्त गद्यांश में अशोक की प्राचीनता पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय साहित्य में अशोक ने कब प्रवेश किया और कब वहां से बाहर चला गया, इसका सजीव वर्णन किया गया है। अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला? तो बेटा, इसका उत्तर भी वही होगा, अशोक पुष्प को सम्मान कालिदास से मिला। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या निम्नलिखित है। लेखक कहता है कि भारतीय साहित्य में अशोक के फूल ने कब प्रवेश किया और कब इसे साहित्य से अलग कर दिया गया। यह दोनों ही स्थितियां अत्यंत नाटकीय क्रियाकलापों से भरी हुई हैं। कालिदास के काव्यों में इसने अपनी शोभा और सुकुमारता के साथ अत्यंत प्रभावशाली रूप से प्रवेश लिया। इससे पहले वह कहाँ था, किस स्थिति में था, कहा नहीं जा सकता है। इस प्रवेश में नवोढ़ा माने नई वधू के प्रवेश के समान गुरुता थी, सगौरव था, पवित्रता थी। नेक्स्ट आपका है रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। यह विचित्र देश है। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आँख की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। बस पर क्या सब हमें मालूम है? लेखक कह रहा है अनेक वस्तुएं हैं संसार में, अनेक जीव हैं, अनेक फल फूल हैं, लेकिन हर एक के विषय में हमें नहीं पता है। कहाँ से उत्पत्ति, कहाँ से अंत हुआ, हर एक चीज के विषय में हम नहीं जानते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम तो बेटा पुनः हजारी प्रसाद द्विवेदी और अशोक के फूल होगा।
भारत में कौन कौन सी जातियां आई थी बेटा? तो भारत में शक, हूण, यक्ष, नाग, गंधर्व, आर्य, असुर आदि अनेक मानव जातियां आई थी। रविंद्र ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है? तो बेटा रविंद्रनाथ जी ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? तो बेटा प्रस्तुत गद्यांश में वामन पुराण में वर्णित कथा के आधार पर पुष्पों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या है। लेखक कहता है कि आज जिन नीतियों ने हम आज जिन रीतियों और नीतियों को हम हिंदू रीति नीति मानते हैं, उनमें आर्य, शक, हूण आदि अनेक जातियों की निर्माण साधना सामग्री मिली हुई है। सबने मिल करके इस संस्कृति को निर्मित किया है। यह उपादानों का मिलन अत्यंत विचित्र है। सबकी संस्कृतियों से मिलकर आज जो हमारी संस्कृति बनी है, जो मिली हुई है, इसका मिलन बहुत ही विचित्र है। थर्ड है आपका, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अशुद्ध है। कहने का मतलब है कि जो पहले का समय था उसको देखते हुए आज जितनी भी चीजें हैं, सभी में कुछ ना कुछ अशुद्धता है, सब में मिलावट है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जीने की इच्छा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो बेटा संदर्भ सेम है। मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है? तो मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है? तो हमारे सामने आज समाज का स्वरूप ग्रहण और त्याग का स्वरूप है। लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान प्रस्तुत किया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा इन रेखांकित अंशों में लेखक ने बताया है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है और माया मोह के बंधनों से रहित है। मनुष्य को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो मनुष्य को मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप दिखाई दे रहा है। मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? तो बेटा इसका उत्तर है मनुष्य ने नई शक्ति जीवन संघर्षों से पाई है। धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो धर्माचार का अर्थ है धर्म का आचरण और विश्वास का अर्थ होता है यकीन करना, किसी पर विश्वास करना। नेक्स्ट इसके बाद है आपका जो चौथा पैसेज है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता। मशीन का रथ घर चल पड़ता। विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी दुनिया कहाँ बदली, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त को
पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह अपने जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, वह बोझ नहीं रहती। उस अवस्था में उदास भी नहीं रहती। कहाँ अशोक का भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। तो बेटा गद्यांश का संदर्भ फिर वही हजारी प्रसाद द्विवेदी और अशोक का फूल पाठ का नाम होगा। पंडिताई किस प्रकार का बोझ है? तो लेखक कहता है कि जो मनुष्य अपने पुराने विचारों से अशोक के फूल को देखता है वही उदास होता है और अपने आप को पंडित समझता है। जब पांडित्य में अभिमान आ जाता है तो पंडिताई बोझ लगने लगती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है? तो बेटा प्रस्तुत गद्यांश में अभिमान के कारण गुरुतामयी दिखाई देने वाली पंडिताई की विवेचना की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मनुष्य की, ठीक है, मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या है इसकी। लेखक कहता है कि जितनी बोझिल पंडिताई होगी वह इस संसार सागर में उतनी ही जल्दी डुबा देगी। अतः पांडित्य को हमें सहज ही लेना चाहिए। हृदय जीवन का अंश बनकर, सहृदयता को जीवन का अंग बनाकर पांडित्य को पचा लेती है, वह बोझ नहीं रहती है। छोटा सा उदाहरण देने के लिए से पहले बताया कि रावण भी बहुत ज्ञानी था, बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था। वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता था, लेकिन उसके ज्ञान ने उसके अंदर इतना अहंकार भर दिया, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ शिवभक्त मानता था कि उस अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया और उसके इस अज्ञान ने उसकी सोने की लंका जला दी और उसके जीवन को भी नष्ट कर दिया।